हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास और बच्चों हम क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है आपका ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज। तो इस चैप्टर से बच्चे काफ़ी घबराते हैं, इसीलिए हमने इस चैप्टर को यहाँ पे स्टार्ट किया है और हम बेसिक चीज़ों से स्टार्ट यहाँ पे कर चुके हैं इस चैप्टर को। जैसे कि प्रीवियस क्लास में आपने जो पढ़ा था, प्रीवियस क्लासेस में जो चीज़ें पढ़ी थी, भाई उन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करना है और वहाँ से उनको रिवाइज करके करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो आपकी एक्सरसाइज चल रही है, रिसेंट एक्सरसाइज 6.2, उसमें दो थ्योरम्स आपके काम आने वाली हैं। एक तो है बीपीटी थ्योरम और एक है बच्चों कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, बीपीटी थ्योरम इसको थेल्स भी हम बोलते हैं, थेल्स थ्योरम बोलते हैं। तो बच्चों ये थ्योरम हम अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या होती हैं इनमें चीजें और इनका यूज कैसे करना है। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन थ्योरम के आधार पे। ठीक है स्टूडेंट्स, सीधा हम क्वेश्चन देखेंगे। ये है आपके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, जो ये आपका चैप्टर है ट्रायंगल्स, इसमें आपको जनरली कैसे क्वेश्चन दिखेंगे, प्रूव करने वाले दिखेंगे या फिर शो दैट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान रखना है आपको किस प्रकार से इनको सॉल्व करेंगे। देखिए सबको फिगर विजिबल है। इसको ट्रायंगल को मैं प्रॉपरली बना देता हूँ। इसका एक एज यहाँ पे कटा हुआ है, एक वर्टेक्स यहाँ पे कटा हुआ है, जिसको हम पूरा कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए क्या बोला गया है इन फिगर, इन द फॉलोइंग फिगर, इफ एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, प्रूव दैट ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। तो दैट मीन्स यहाँ पे ए डी होना चाहिए, यहाँ पे डी होना चाहिए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब हमारे ट्रायंगल के इसके फिगर के सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। हमें प्रूव करना है ए एम बाई ए बी ए एन बाई ए डी, ए एम बाई ए बी। तो ये ए एम हो गया यहाँ से यहाँ तक, और अगर हम पूरा देखें तो वो ए बी हो गया। और इसी तरह से दूसरा है ए एन बाय ए डी। तो ये इस तरफ का आपको दिख रहा है, ये ए एन हो गया और पूरा लास्ट तक ले जाएंगे तो ए डी हो गया। तो आप याद करो भाई, कॉलरी में मैंने बताया था ऐसा कुछ, है ना। अब देखिए जो ए एम बाय ए बी है, ये किस ट्रायंगल का पार्ट है। ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी, ये भाई हम अगर ट्रायंगल ए बी सी लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो सिर्फ ट्रायंगल ए बी सी देखिए, ए बी सी ट्रायंगल कुछ इस तरह से फॉर्म होगा आपका। ठीक है, ए बी एंड सी, और यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करके दी है जिसका नाम है एम एल, और ये बोला गया है कि भाई एल एम है वो सी बी के पैरेलल है। इसमें एल एम पैरेलल टू सी बी है। ठीक है, अगर एल एम पैरेलल टू सी बी हुई तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, बीपीटी थ्योरम का इस्तेमाल करके हम ये बोल सकते हैं कि भाई ए एम बाय एम बी इज इक्वल टू ए एल बाय एल सी, ये बोल सकते हैं। और उसके बाद जो कॉलरी है उसका यूज करके हम बोल सकते हैं ए एम बाय ए बी इज इक्वल टू ए एल बाय ए सी। ये चीज हम यहाँ पे यूज करना है। तो हम डायरेक्टली इसमें लिख सकते हैं ए एम बाय ए बी इज इक्वल टू ए एल बाय ए सी। ठीक है, यूजिंग कॉलर। तो इस तरह से हमें बीपीटी थ्योरम का यूज करना है। और भाई ऐसे दो ट्रायंगल लेने हैं, एक तो जैसे ए बी सी हो गया, एक हो गया ए डी सी, और इन दोनों ट्रायंगल की मदद से हम जो हमें प्रूव करना है, शो करना है, वो आ जाएगा। ये करना है अल्टीमेटली प्रूव, है ना। तो एक बार इसको नोट डाउन करो और ट्राई करो इसको सॉल्व करने की, हिंट मैंने आपको बता दी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रूव करना बहुत मुश्किल नहीं है, टफ नहीं है। मैं आपको अब स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे करना है हमें ये क्वेश्चन।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक तरफ का ट्रायंगल ले लेंगे। कैसे पता लगेगा कौन सा वाला लेना है, बहुत सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं ना हमें। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो ये आकृति, ये फिगर आपको दी गई है, इसमें पैरेलल कौन सी लाइन यहाँ पे गिवन है। तो एक तो ये मैं देखिए मार्क कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, एल एम और एक बी सी, एल एम और बी सी, देख पा रहे हैं ना आप, ये दोनों हैं आपकी लाइन। और अगर ट्रायंगल की बात करें तो हमें वही ट्रायंगल लेना है जिसमें ये दोनों लाइन इंक्लूड हों। तो ये देखिए, ये ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं ए बी सी, तो ये ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में एल एम पैरेलल टू सी बी हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का यूज करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज एबीसी में हमें क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है, एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी, ये गिवन है। अगर ये गिवन है तो हमें पता है बीपीटी का थ्योरम यूज कीजिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम। क्या है उसमें, क्या दिया गया है कि अगर एक त्रिभुज में, ठीक है, एक त्रिभुज में भाई तीसरी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो बाकी के दो साइड को, दो भुजाओं को भाई अलग अलग पॉइंट पे काटती है, तो उन जो भुजाएं हैं वो क्या होंगी, उनकी रेशियो या फिर उनकी वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी। यही चीज आपको थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी बताती है। क्या बताती है बीपीटी, मैं बता देता हूँ। बीपीटी बोलती है ए एम, ट्रायंगल एबीसी में देखिए ए एम बाय एम बी इज इक्वल टू ए एल बाय एल सी। लेकिन भाई कॉलरी मैंने बताया था, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए एम बाय ए बी, ए एम बटे ए बी इज इक्वल टू ए एल बटे ए सी, ये भी लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन, इसकी मदद से बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनेट। तो एक चीज आ गई, बीपीटी की मदद से हम दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे लेंगे। दूसरा ट्रायंगल क्या आ जाता है, इन ट्रायंगल। अब देखिए दूसरा ट्रायंगल कहाँ से पता लगेगा हमें, हमें पता लगेगा बच्चों यहाँ से। भाई दूसरा पैरेलल कौन सी लाइन है, एल एन, एल एन देखिए ये दिख रही है एल एन, और सी डी, ये रही सी डी, ठीक है। तो हम इस ट्रायंगल को लेंगे, यहाँ पे ये हो गया और ये हो गया ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। एडीसी त्रिभुज में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि भाई एल एन पैरेलल है किसके, सी डी के, ये दिया है। तो इसकी मदद से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ए एल बाय ए सी है, ए एल बटे ए सी है, वो किसके बराबर होना चाहिए, ए एन बटे ए डी, ए एन बटे ए डी के इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई बाय बीपीटी, ठीक है, बीपीटी की मदद से ये आ गई। अब क्या करना है आपको, अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों का यूज करिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों का इस्तेमाल करके देखिए आपको क्या मिल जाएगा। यहाँ पे ए एल बटे ए सी देख पा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में भी ए एल बटे ए सी देख पा रहे हैं, है ना। तो ए एल बटे ए सी के बराबर फर्स्ट इक्वेशन में है ए एम बटे ए बी, ए एम बटे ए बी, और सेकंड इक्वेशन में है ए एन बटे ए डी, इसके बराबर।
अब जैसे हम करते थे कि भाई a इज इक्वल टू बी एंड a इज इक्वल टू सी, भाई a b के भी बराबर है, a c के भी बराबर है, तो इसकी मदद से हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये तीनों ही बराबर हो जाएंगे। वही चीज हमने यहाँ पे यूज की है, ये सेम चीज। तो ये आ गया। देखिए, क्या हमें यही प्रूव करना था? हाँ, करना था। तो बस हेंस नोट डाउन कर लीजिए इसको। ये समझ में आ गया बच्चों? अगला सवाल देखिए, ऐसा ही है, सिमिलर क्वेश्चन है। जैसे आप ट्रायंगल देखते हो, इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि भाई आपके काम की चीज कौन सी है। ये चीज ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं है। आप अपने काम की चीज यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 में क्या लिखा है? इन द फॉलोइंग फिगर DE पैरेलल टू AC। अब ये ट्रायंगल देखिए, पूरा ABC है, इसमें आपको क्या दिया है? DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE, और ये आपको प्रूव करने के लिए दिया है। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, हम अपने काम की चीज देखेंगे, है ना। सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले ये देखना है कि DE और AC कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये देखिए, ये मुझे दिख गया DE, D से E तक, है ना, ब्लू कलर से मैंने लाइन मार्क की है। और AC भी दिख गया मुझे, ये रहा AC, बस इसको हाईलाइट कर दिया। अब खुद सोच के देखिए कि हम ट्रायंगल यहाँ पे कौन सा ले सकते हैं जिस ट्रायंगल में DE और AC पैरेलल हो जाएंगी, है ना। AC उसकी तीसरी भुजा होनी चाहिए और DE बाकी दो भुजाओं को काट रही हो, है ना। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल टू AC गिवन है कि नहीं गिवन? DE पैरेलल टू AC दिया हुआ है। चलिए, ये लिख लिया हमने। अब अगर बीपीटी थ्योरम का यूज करते हैं तो हमें क्या पता लगेगा? बीपीटी थ्योरम से हमें पता लगेगा कि BD बाई DA इज इक्वल टू BE बाई EC। ये चीज आपको यहां से पता लग जाएगी। क्लियर है? तो बस यहाँ पे हम इसी तरह से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे बीपीटी थ्योरम लगाइए और वो इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। फिर सिमिलरली DF और AE देखेंगे, स्पॉट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ट्रायंगल हमें लेना चाहिए, और फिर वहां पे बीपीटी थ्योरम लगा के दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। दोनों इक्वेशन से आपका प्रूव हो जाएगा। एक बार ट्राई कीजिए आप। चलिए, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। DE पैरेलल टू AC, तो बीपीटी का यूज करके हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई BD बाय DA इज इक्वल टू BE बाय EC, है ना, बीपीटी की वजह से। फिर दूसरा ट्रायंगल लीजिए। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेना है? वो DF और AE से पता लगेगा। DF कौन सा हो गया? यहाँ पे देखिए, ये हो गया DF, है ना। ये पैरेलल है AE के, ये हो गई AE। तो यहाँ पे हमें बस ये ट्रायंगल लेना है, ये वाला ट्रायंगल लेना है। ठीक है, AEB इन ट्रायंगल AEB ट्रायंगल का यूज करके हम यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे। तो गिवन है DF पैरेलल टू AE, ये गिवन है DF पैरेलल टू AE। अब क्या करना है बच्चों? अब यहाँ पे आपको बीपीटी का यूज करते हुए BD बटे DA इज इक्वल टू BF बटे FE, ये लिख देना है। सेकेंड इक्वेशन होगी बाय बीपीटी। तो अब देखिए कि दोनों इक्वेशन हमारे पास है, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आप लिख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड
सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड में देखिए BD/DA दोनों में मुझे दिख गया है, तो इसकी वजह से हम लिख सकते हैं BE/EC इज इक्वल टू BF/FE। बस यही हमें प्रूव करना है, तो हेंस प्रूव। नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, आगे हम अगला सवाल कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिखने वाले हैं, शो दैट, प्रूव दैट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द फॉलोइंग फिगर DE पैरेलल टू OQ। आकृति आपको दिख रही है, DE पैरेलल टू OQ दिया है, DF पैरेलल टू QR दिया है, एंड शो दैट EF पैरेलल टू QR। इस बार थोड़ा हटके दिया है क्वेश्चन। इस बार आपसे अनुपात नहीं पूछा है, इस बार आपसे ये पूछा है पैरेलल है या नहीं, है ना। तो यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज कर देंगे हम, लास्ट में कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, EF पैरेलल टू QR है, EF पैरेलल टू QR। सबसे पहले ये देखिए कि EF कहाँ दिख रही है आपको, EF ये दिख गई मुझे, एंड QR कहाँ दिख गया, ये QR है ना। EF ये है, QR ये है, तो बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए। मैं अगर सिर्फ इस ट्रायंगल को आपको दिखाता हूँ, PQR EF, तो यहाँ पे देखिए अगर आपको गिवन है EF, ये तो हमें प्रूव करना है ना। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि भाई PE/EQ इज इक्वल टू PF/FR, अगर हमने ये सिद्ध कर दिया है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी सबको आती है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम बोल सकते हैं EF पैरेलल टू QR, हमारा आंसर प्रूव हो जाएगा। तो हमें प्रूव ये करना है। ये कैसे करेंगे भाई, अब रेशो हम प्रूव करते आ रहे हैं पहले से, है ना, बस वैसे ही करेंगे, चीज सिमिलर, बस एक स्टेप अहेड ले गए, एक स्टेप आगे ले गए इसको, और कुछ नहीं किया। तो इसको स्टार्ट कीजिए, है ना। सबसे पहले देखिए कि कौन सा आप ट्रायंगल यहाँ पे ले सकते हैं, कौन सा त्रिभुज सबसे पहले लेना है, वो पता लगेगा DE पैरेलल टू OQ से। DE कहाँ पे है, OQ कहाँ पे है, चेक कीजिए। देखिए DE तो मुझे यहाँ पे दिख गया, DE ये रहा, OQ ये रहा, ठीक गया। तो मैं बोल सकता हूं कि सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, POQ। देखिए इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ DE पैरेलल टू OQ गिवन है ये, और यहाँ पे बीपीटी यूज करेंगे, यूजिंग बीपीटी। तो हम बोल सकते हैं कि भाई PE/EQ इज इक्वल टू PD/DO। फर्स्ट हो गई, ठीक है। तो अब फर्स्ट हमने कर लिया है, सेकंड देखिए, दूसरे में आपको क्या दिख रहा है, DE पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR। तो DF कहाँ पे है, ये रहा DF, OR ये रहा। तो अब हम ट्रायंगल ये ले लेंगे, ये वाला, ये देखिए, ये और ये त्रिभुज ले लेंगे जो ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया है। अब क्या करना है, इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR में हमें क्या गिवन है, DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR, ये दिया हुआ है। अगर ये गिवन है तो बीपीटी यूज करके हम क्या बोल सकते हैं, PD/DO इज इक्वल टू PF/FR। क्लियर है। और एक चीज समझना कि भाई हम अगर
इसको हटा देता हूं पहले मैं, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो इन दोनों का यूज करके हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब पहले और दूसरे से देखिए, ये पहला है ये दूसरा है, इन दोनों में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है पीडी बटे डीओ, पीडी बटे डीओ। तो हम इससे ये चीज लिख सकते हैं, है ना। और अगर ये चीज आ गई तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं देयरफॉर क्या पूछा गया था हमसे, हमसे पूछा गया था EF पैरेलल टू QR, है कि नहीं। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। तो बस एक स्टेप आगे ले गए हैं, और ये प्रूव कैसे किया है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। नोट डाउन कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स हमने देखिए बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कितने अच्छे से यूज की है, 3 क्वेश्चंस किए हैं, इनमें दोनों थ्योरम्स हमारी यूज हो गई। हमें पता लग गया कि भाई किस प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं। बस हमें जो आपको फिगर दी गई है अपने काम के ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने हैं, क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाएगा। तो जितने ज्यादा हो सके बच्चों इनको प्रैक्टिस कीजिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।